सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हासिल करने के लिए चाहिए सही रास्ता। रैंक सेतु एकेडमी, सपनों से सफलता तक। नमस्कार। आज कुछ अलग करते हैं। किसी एक टॉपिक को डीप में समझने के बजाय आज हम सब मिलकर अपने ज्ञान को परखेंगे, एक मजेदार करंट अफेयर्स क्विज के साथ। देखते हैं कि हाल की घटनाओं पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। तो फिर हो जाइए तैयार। चलिए फटाफट से अपने ज्ञान को परखते हैं, देखते हैं कि लेटेस्ट घटनाओं पर हमारी जानकारी कैसी है। ये सिर्फ एक मजेदार क्विज नहीं है, बल्कि ये देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर हमारा कितना ध्यान है। और हाँ, अगर किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है तब तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला राउंड है साइंस और टेक्नोलॉजी पर। जानते हैं, ये एक ऐसी फील्ड है जहां रोज कुछ न कुछ नया होता रहता है। तो देखते हैं इस फील्ड में हमारी नॉलेज कितनी अपडेटेड है। पहला सवाल बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, पूरे 50 साल बाद नासा ने इतने लंबे समय के बाद चांद के पास जो अपना पहला मैन मिशन भेजा है, उसका नाम क्या रखा है? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है आर्टेमिस 2 मिशन। पता है ये मिशन इतना खास क्यों है? क्योंकि ये अपोलो मिशन के लगभग आधी सदी बाद हो रहा है और इसमें क्रिस्टीना कोच भी हैं, जो चांद के पास जाने वाली पहली महिला होंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये मिशन अभी चांद पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसका चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। ये भविष्य के लैंडिंग मिशंस के लिए एक तरह का टेस्ट है। चलिए अब स्पेस से जरा स्वास्थ्य की दुनिया में आते हैं। डेंगू, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम रही है। हाल ही में एक नई वैक्सीन को मंजूरी मिली है, जो एक बड़ी उम्मीद की तरह है। क्या आपको उसका नाम याद है? इसका नाम है क्यूडेंगा। और ये कोई आम वैक्सीन नहीं है, ये एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब ये है कि डेंगू के जो 4 अलग-अलग वायरस वेरिएंट्स हैं, ये उन चारों के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। और इसे 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों के लिए अप्रूव किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। बहुत बढ़िया, पहला राउंड तो काफी अच्छा गया। चलिए अब अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। अब बात होगी देश और दुनिया के मामलों की। देखते हैं कि इन टॉपिक्स पर हम कितने अपडेटेड हैं। अब एक ऐसा सवाल जो हम सबको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इंटरनेट शटडाउन पर एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है। क्या लगता है इस लिस्ट में भारत कहां खड़ा है? और इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला हो। भारत 65 शटडाउन के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर म्यांमार है, जहां 95 शटडाउन हुए। ये आंकड़े वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? कि आखिर इंटरनेट को जानबूझकर बंद करने की वजहें क्या होती हैं और हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए अब पर्यावरण की बात करते हैं, जो आज के दौर का एक बहुत जरूरी मुद्दा है। यूएन ने जीरो वेस्ट के लिए एक ग्लोबल पहल शुरू की है, और बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का एक शहर भी शामिल है। क्या कोई बता सकता है कि वो कौन सा शहर है? सही जवाब है केरल का खूबसूरत शहर वर्कला। ये जो पहल है, ये शहरों को कचरा बेहतर तरीके से मैनेज करने, उसे रीयूज और रीसाइकिल करने में मदद करती है, ताकि जीरो वेस्ट का लक्ष्य पूरा हो सके। वाकई पर्यावरण के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। चलिए अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। अब बारी हमारे रैपिड फायर राउंड की। यहां सवाल फटाफट आएंगे और जवाब भी आपको उतनी ही तेजी से सोचना है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन का प्रतीक, ये दिन कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, बिल्कुल सही। अगला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। और अब एक बहुत ही जरूरी दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये कब मनाया जाता है? 5 जून। और इस राउंड का आखिरी सवाल, हमारे टीचर्स के सम्मान में नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। बहुत खूब। उम्मीद है ये रैपिड फायर राउंड जबरदस्त रहा होगा। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स क्विज। उम्मीद है इसमें मजा आया होगा और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आज के मुख्य पॉइंट्स क्या थे। तो आज हमने जाना नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में, डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा के बारे में, इंटरनेट शटडाउन में भारत की ग्लोबल रैंकिंग और यूएन की पहल में शामिल केरल के वर्कला शहर के बारे में। ये सारी ही खबरें ऐसी हैं जिन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज हमने साइंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़ी कई बड़ी खबरें देखीं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी खबर आने वाले कल में हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालेगी और क्यों?
इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।